अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको वर्कशीट 44 पढ़ा रही हूँ। लेसन नंबर 17 दोहे। और इनके पोइट का जो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसके बारे में जो सवालात हैं उसके आज हम जवाब लिखेंगे। पहले ये पैराग्राफ कबीर की पैदाइश उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से लेकर असर करती है तक, दिलों पर असर करती है। ये आपको आप बुक में से पढ़ लें या इसमें से पढ़ लें जो लिखा हुआ है। दर्ज बाला इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और इससे मुतालिक पूछे गए सवालों के तसल्ली बख्श जवाब दीजिए। कबीर की पैदाइश कहाँ हुई? इसका जवाब लिखिए। कबीर की पैदाइश उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मगहर में हुई। कबीर किससे बड़ी अकीदत रखते थे? कबीर स्वामी रामानंद और सूफ़ी शेख तकी से बड़ी अकीदत रखते थे। सवाल नंबर 3, कबीर की शायरी के मजमूए का नाम क्या है? जवाब, कबीर की शायरी के मजमूए का नाम बिजक है। सवाल नंबर 4, कबीर की शायरी में किन ज़बानों का मिला जुला असर दिखता है? जवाब, कबीर की शायरी में अवधी, भोजपुरी, ब्रिज और खड़ी बोली का मिला जुला असर दिखता है। सवाल नंबर 5, दर्ज झैल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। जैसे ये लिखे हुए अल्फाज इंसानियत, खैर, कुंबा और बुनकर। तो इंसानियत का आप ये जुमला बना सकते हैं, हमें सारी इंसानियत के साथ भलाई करनी चाहिए। खैर बोलो तो खैर की बात बोलो। कुंबा, मेरे चाचा का कुंबा बहुत इत्तेफाक से रहता है। बुनकर, हमारे ददियाल के पड़ोस में कुछ लोग बुनकर घराने के हैं। सवाल नंबर 6, दर्ज झैल अल्फाज की मदद से खाली जगहों को भरिए। भलाई, बिजक, अकीदत। नंबर 1, कबीर इंसानियत और भलाई के शायर थे। नंबर 2, वो स्वामी रामानंद और सूफ़ी शेख तकी से गहरी अकीदत रखते थे। नंबर 3, बीजक उनकी शायरी का मजमुआ है। ये बहुत आसान है, अगर आपने लेसन अच्छी तरह रीड किया हो तो ये आप फटाफट कर सकते हैं। आप हमारे चैनल उर्दू सफ़र को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपको आपका काम टाइम पर भेज सकें। अल्लाह हाफ़िज़।